नमस्कार फ्रेंड, वेलकम टू शिवा स्टडी। दोस्तों, आधुनिक भारत का इतिहास का प्रथम अध्याय यूरोपीय कंपनियों का आगमन। हमने अल्फांसो डी अल्बुकर्क तक 1509 से 1500 ईस्वी तक हमने रीड कर लिया है और आज हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नीनो दी कुन्हा 1529 से 38 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रीड करना। अल्बुकर्क के बाद यह प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर था। इसने 1530 ईस्वी में सरकारी कार्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया। इस प्रकार गोवा भारत में पुर्तगाली राज्य की औपचारिक राजधानी बन गया। कुन्हा ने मद्रास के निकट सैंथोम और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित करके भारत के पूर्वी समुद्र तट की ओर भी पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। उसने 1534 ईस्वी में वेशीन पर और 1535 ईस्वी में दीव पर अधिकार कर लिया। इसका गुजरात के शासक बहादुर शाह से वेशीन के विषय में समझौता हो गया, लेकिन वहां दीवार खड़ी करने के प्रश्न पर बहादुर शाह से पुर्तगालियों का झगड़ा हो गया। इस झगड़े में बहादुर शाह समुद्र में गिरकर डूब गया। पुर्तगालियों ने धीरे धीरे समुद्र के समीप कुछ महत्वपूर्ण बस्तियां बसाईं। 1559 ईस्वी में दमन पर भी उनका अधिकार हो गया। उनकी बस्तियों में दीव, दमन, साष्टी, वसई, चौल, बम्बई, सांथोमी मद्रास के निकट और हुगली बंगाल में शामिल थे। सीलोन के अधिकांश भाग पर भी उनका आधिपत्य हो गया, किंतु कालांतर में इनमें से अधिकांश भाग उनके हाथों से निकल गए। डच एवं ब्रिटिश कंपनियों के हिंद महासागर में आ जाने से वहां पुर्तगालियों का एकाधिकार समाप्त हो गया। अनेक स्थानों पर पुर्तगालियों को सैन्य पराजय का सामना करना पड़ा। 1538 ईस्वी में अदन पर तुर्की का प्रभुत्व स्थापित हो गया। 1598 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया में आने के बाद अगले 20 वर्षों में डचों ने पुर्तगालियों को इस क्षेत्र से बाहर खदेड़ दिया। उन्होंने पूर्वी एशिया में पुर्तगालियों के व्यापार को भी कम कर दिया। 1602 ईस्वी में डचों ने बांटम के समीप पुर्तगाली बेड़े पर आक्रमण कर उसे पराजित कर दिया। 1654 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को अपने अधिकृत पूर्वी प्रदेशों में निवास करने और व्यापार करने की मान्यता प्रदान की। 1641 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों के महत्वपूर्ण मलक्का दुर्ग को जीत लिया और 1658 ईस्वी में संपूर्ण श्रीलंका और 1663 ईस्वी में पुर्तगालियों के समीप मालाबारी दुर्ग डचों के अधीन हो गए। अंग्रेज भी डचों से पीछे नहीं रहे। 1611 ईस्वी में सूरत के निकट स्वालली के समुद्र तट पर अंग्रेजों ने पुर्तगालियों पर महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की। 1628 ईस्वी में फारसी सेना की सहायता से अंग्रेज ने हरमुज पर कब्जा कर लिया, जो फारस की खाड़ी पर स्थित पुर्तगालियों की मुख्य चौकी थी। मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में कासिम खां ने 1632 ईस्वी में हुगली पर कब्जा कर लिया तथा मराठों ने 1739 ईस्वी में साष्टी और बसई पर अधिकार जमा लिया। केवल गोवा, दमन और दीव 1961 ईस्वी तक पुर्तगालियों के अधिकार में रहे।
पुर्तगाली नियंत्रण की विधि एवं प्रक्रिया। 1571 ईस्वी में पुर्तगाली एशियाई साम्राज्य को 3 स्वतंत्र कमानों में विभाजित किया गया। फ्रांस अफ्रीकी समुद्र तट पर पुर्तगाली बस्तियों पर नियंत्रण के लिए मोजाम्बिक के गवर्नर की नियुक्ति की गई। भारतीय और फारस की खाड़ी के प्रदेशों को गोवा के गवर्नर के अधीन रखा गया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीपों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए मलक्का के गवर्नर की नियुक्ति की गई। पुर्तगालियों ने यूरोप को होने वाले निर्यात व्यापार को नियंत्रित करने के साथ साथ मालाबार तट पर एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक होने वाले व्यापार और भारतीय बंदरगाहों से फारस की खाड़ी एवं मलक्का तक होने वाले विदेशी व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया। पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया नाम दिया गया। इन्होंने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने और उस पर कर लगाने का प्रयास किया। अपनी कार्ड्स अल्मेडा काफिला व्यवस्था द्वारा इन्होंने एशियाई व्यापार पर गहरा प्रभाव डाला। उनका मुख्य साधन था कार्ड्स या परमिट, जिसके पीछे आर्मेडा पर बल होता था। पुर्तगाली अपने आप को सागर के स्वामी कहते थे और कार्ड्स अल्मेडा व्यवस्था को उचित ठहराते थे। कोई भी भारतीय अरबी जहाज पुर्तगाली अधिकारियों के कार्ड्स परमिट लिए बिना अरब सागर में नहीं जा सकता था। कार्ड्स के लिए शुल्क देना पड़ता था। एशिया के शासक इस व्यवस्था को स्वीकार करने के लिए बाध्य थे क्योंकि पुर्तगालियों की नौसेना अत्यंत शक्तिशाली थी। भारतीय एवं अरबी जहाज़ों को काली मिर्च एवं गोला बारूद ले जाने की अनुमति नहीं थी। पुर्तगालियों ने अपने आप को यह अधिकार भी दे रखा लगे होने के संदेह पर जहाज़ों का तलाशी ले सकते थे। पुर्तगालियों को व्यापार नियंत्रण का एक अन्य उपाय भी करना पड़ा वह था काफिला व्यवस्था। इसमें स्थानीय व्यापारियों के जहाज़ों का एक काफिला होता था जिसकी रक्षा के लिए पुर्तगाली बेड़ा साथ साथ चलता था। इसके 2 कार्य थे। प्रथम, इन जहाज़ों की समुद्री डाकुओं से रक्षा करना एवं द्वितीय, यह निश्चित करना कि इसमें से कोई जहाज़ पुर्तगाली व्यवस्था के बाहर जाकर व्यापार न करे। मुगल बादशाह तक सूरत से मोरवा जाने वाले अपने जहाज़ों के लिए परमिट प्राप्त करते थे। मुगल सम्राट अकबर ने पुर्तगालियों से प्रतिवर्ष एक निःशुल्क कार्ड प्राप्त करके एक प्रकार से उनका नियंत्रण स्वीकार कर लिया। पुर्तगालियों का हिंद महासागर पर 1595 ईस्वी तक एकाधिकार बना रहा। पुर्तगाली प्रभुत्व का पतन। पुर्तगालियों के पतन के अनेक कारण थे। प्रथम, उनकी धार्मिक असहिष्णुता से भारतीय शक्तियां बिगड़ गईं और उनकी शत्रुता पर विजय प्राप्त करना पुर्तगीजों के बूते के बाहर की बात थी। दूसरे, उनका चुपके व्यापार करना अंत में उनके लिए घातक हो गया। तीसरे, ब्राज़ील का पता लग जाने पर पुर्तगाल की निवेश संबंधी क्रियाशीलता पश्चिम की ओर उन्मुख हो गई। अंततः एक सर्वप्रमुख कारण उनके पीछे आने वाले दूसरे यूरोपीय कंपनियों से उनकी प्रतिद्वंद्विता हुई, जिसमें वे पिछड़ गए। पुर्तगाली आधिपत्य का परिणाम हिंद महासागर में पुर्तगाली नियंत्रण के कतिपय महत्वपूर्ण धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक परिणाम हुए। पुर्तगालियों ने भारत में अपने आधिपत्य की स्थापना के साथ ही धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दिया। 1540 ईस्वी में गोवा के सभी मंदिर नष्ट कर दिए गए। बाद में 1573 ईस्वी में बाड़े और 1584 से 87 ईस्वी में सालसेट में भी यही हुआ। 1560 ईस्वी में गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की गई ताकि किसी भी प्रकार के धर्मद्रोह को दंडित किया जा सके। 1542 में पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ प्रसिद्ध ज्यूस संत जेवियर भारत आया। मुगल शासक अकबर के दरबार में 3 जेसुइट मिशन आए। जेसुइटों
को भ्रम हो गया था कि अकबर मसीही मत स्वीकार करना चाहता है। पुर्तगीजों को भारत का जापान के साथ व्यापार करने का श्रेय भी दिया जाता है। वहाँ से तांबा और चांदी प्राप्त होती थी। पुर्तगीज मध्य एशिया से तंबाकू, आलू और मक्का भारत लाए। उन्होंने भारत में प्रिंटिंग प्रेस, छपाई की शुरुआत की। अनानास, पपीता, बादाम, काजू, मूंगफली, शकरकंद, काली मिर्च, लीची और संतरा पुर्तगालियों की ही देन रही, जिसमें उन्होंने विभिन्न देशों से प्राप्त किया था। पुर्तगीज आधिपत्य की स्थापना से ही व्यापार में नौसैनिक शक्ति की महत्ता प्रमाणित हुई। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है और अगला टॉपिक हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। तो आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फ्रेंड।